अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तानियों, कैसा गुजरा आज का दिन? आज के ड्रामे कैसे लगे? पहले तो असेंबली का सेशन का हशरा आपने देख लिया होगा, हैं जी? आज जो डिक्लेरेशन का दिन था, जिस दिन वो करारदाद साइन होनी थी, बमुश्किल 40 लोग असेंबली में मौजूद नहीं थे। ये तो इनकी असलियत है। चले थे इंडिया को आंखें दिखाने और एंड पे अपनी नूरा कुश्ती, अपनी पेटी पर्सनल ग्रजेस पे लड़ लड़ के फारिग हो गए, हैं जी? लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आई ओपनिंग जो बात आज हुई, वो तो सर आपके हर दिल अजीज बिलावल जरदारी साहब ने फरमाई। उन्होंने अंकल फजलू को साथ खड़े करके फरमाई। उन्होंने कहा कि मैंने तो गद्दार किसी को नहीं कहा, मैंने तो मोदी के यार को गद्दार कहा। मैं कैसे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कह सकता हूं? मैं तो मोदी के यार को कह रहा हूं, और ये मोदी की यार थोड़ी है। जो इस कौम की जाहिल कौम जो इमरान खान को कह रही थी ना कि उसको सियासत नहीं आती, मैं समझता हूं कि इमरान खान को ही सियासत आती है। जिस खूबसूरती से इनका मुका उसने एक्सपोज किया, इस अंधी कौम को अगर अब भी नजर ना आया ना, तो मैं कहता हूं लानत है उन पे। चले थे इंडिया को आंखें दिखाने, अपनी फौज को मजबूत करने, कश्मीर के साथ यकजहती दिखाने, और एंड पे क्या निकला, हैं जी? कुत्तों की तरह आपस में लड़के, फौज के खिलाफ बयान दे के, इंडिया के मर्जी के तकरीरें करके। बाय द वे, इंडिया का जो मीडिया आज इट इज हैविंग अ फील्ड डे विद ऑल द वट एवर हैपेंड टुडे इन पाकिस्तान। मतलब जिथे नहीं खोती घूम फिर के उत्थे ही आन खलोती, हैं जी? ये इनकी असलियत है। लेकिन इनसे ज्यादा ना मुझे उन लोगों पे लानत भेजने का जी जाता है जो इनको वोट देकर ऊपर लेकर आते हैं। जब तक ये कौम इन नासूरों को खुद अपनी मर्जी से अपने ऊपर हुक्मरानी करने की इजाजत देती रहेगी, ये इसी तरह कुत्ते की मौत और जलील होती रहेगी। वी डिजर्व इवन वर्स देन दीज रास्कल्स। अगर अब भी अवाम की आंख नहीं खुलती, अगर अब भी उनको समझ नहीं आता, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उनका और इस मुल्क का। अल्लाह रखवाली करे इस मुल्क की।